हर चीज़ के बारे में आपको बता दूंगा, कौन से वेबसाइट पे जाके आप सीख सकते हो, आपको टाइपिंग मास्टर का फ्री वर्जन कहाँ पे मिल जाएगा, और टाइप मतलब बिल्कुल बिगिनर हो तो बिगिनर से प्रो लेवल कैसे जा सकते हो 30 टू 45 डेज में ही। और दिन में देखो आपका मेंस का भी एग्जाम होगा, अगर आप सीएचएसएल की प्रिपरेशन कर रहे हो और सीएचएसएल की भी, तो यार मेंस से पूरा फोकस करना है आपको। ऐसा नहीं है कि यार आप दिन में 8-8 घंटे प्रैक्टिस किए जा रहे हो, कोचिंग जा रहे हो, कोचिंग लगा रखे हो, वहाँ पे 500 रुपये दे रहे हो, वो सब फालतू की चीज़ें हैं। आपके पास एक खराब सा कंप्यूटर लैपटॉप भी रख रखा है, एक कीबोर्ड आप सिर्फ परचेस करने की जरूरत है नॉर्मल सा। तो सारी चीज़ें मैं आपको अभी बताता हूँ। सबसे पहले आपको बताता हूँ कि आपका पोजीशन क्या होना चाहिए बैठने का। और देखो एक और चीज़ है कि बहुत सारे स्टूडेंट बार बार सर्च करते रहते हैं कि कितना परसेंटेज एरर मांग रखा होता है भाई, तो अगर एक वर्ड छूट जाता, एक वर्ड में एक लेटर छूट जाता है तो क्या होता है, अगर एक्स्ट्रा गैप मिल जाता है, डबल स्पेस हो जाता है तो उसका क्या होता है। देखो इन सारी चीज़ों पर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। इसका एक पीडीएफ है जो कि मैंने टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, फिर से उसको मैं टैग भी कर दूंगा, पिन भी कर दूंगा दोबारा से, तो वो आप जाके एक बार पढ़ लेना। वो बिल्कुल सिंपल चीज़ है, उसके रिगार्डिंग आप वीडियो मत देखो, मेन अपना फोकस करो कि मुझे 100% एक्यूरेसी करना है। और सीएचएसएल में अच्छी बात यह है कि आपका बैक स्पेस यूज होता है, ठीक है। तो आपको बस दिमाग में ये बैठाना है कि मुझे अपनी स्पीड इतनी अच्छी कर लेनी है, और एक्यूरेसी 90+ भी रहेगी ना तो भी आपका चल जाएगा। वो कैसे मैं बताता हूँ। देखो अगर आपकी स्पीड बहुत अच्छी है, 45-50 वर्ड पर मिनट आ रही है, जो कि बिल्कुल आसान सी चीज़ है, 45 वर्ड पर मिनट आप आराम से अपने स्किल में ला सकते हो, जैसे मैं बताऊंगा वैसे। तो आपकी स्पीड बहुत अच्छी आ रही है तो आप बैक स्पेस यूज करके अपने जो लेटर्स गलत हो रखे हैं उसको सही कर सकते हो। तो ओवरऑल जो आपकी स्पीड आएगी वो 35, 36, 37 वर्ड पर मिनट आएगी। तो आपको एक्यूरेसी पे इससे ज़्यादा फोकस करना है, मतलब सीएचएसएल एग्जाम में स्पीड पे। अगर आपकी स्पीड इस एग्जाम में अच्छी हो जाती है तो एक्यूरेसी उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, 92, 93 भी आता है तो आप उसको 100% तक कर सकते हो। तो मेरी भी एक्यूरेसी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन अभी मैंने एक टेस्ट दिया है, टेस्ट मेंटर करके, ये भी एक नया वेबसाइट लॉन्च हुआ है, मुझे तो इसके बारे में उतना पता नहीं था। पहले मैं आरकेसी नवादा पे देता था, वो भी ठीक ठाक है, लेकिन ये मुझे थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगा। तो आप इसको चाहो तो यूज़ कर सकते हो, देख लेना यार जो भी आपको यूज़ करना हो, लेकिन वो मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। तो इसमें मैंने अभी दिया तो 9 मिनट 41 सेकेंड में मैंने अपनी टाइपिंग दी, तो मेरी जो एक्यूरेसी आई वो यार 97% समथिंग करके आई। आपको मैं बताता हूँ 99.71% करके आई, और मैंने बहुत सारे लेटर्स गलत टाइप किए थे तो बैक स्पेस से मैंने उसको कर लिया, मतलब सही कर लिया। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि सीएचएसएल में आपको स्पीड पे ज़्यादा फोकस करना है एज कंपेयर टू एक्यूरेसी। 93, 92 होने पर भी आप बैक स्पेस उसको सही करके 99% ला सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बैठने का पोजीशन से, और इन तक सारी प्रोसेस आपको बता देता हूँ। तो जो देखो जो बैठने का प्रोसेस है वो बिल्कुल ये रहेगा। और जो आपका सेंटर होता है टीसीएस वाला, CBT1 होता है, CBT2 होता है, फिर प्री मेंस होता है, वही वाला सेम टू सेम आपको सेंटर मिलता है। बस जो आपका कीबोर्ड है वो कुछ इस तरीके से, कुछ ढंग का वो लोग दे देते हैं, कीबोर्ड वगैरह चेक करके देते हैं कि कीबोर्ड कोई खराब वगैरह ना हो, ठीक है। फिर भी वहाँ आप चाहे तो चेंज वगैरह करा सकते हो। तो कीबोर्ड 2 तरीके का आता है, वो पुराने जमाने वाला मत सोचना कि उस तरीके का बैंकिंग वाला या फिर पोस्ट ऑफिस वाला कीबोर्ड मिल रहा है, वैसा नहीं मिलता है। ऐसा ही जो लेटेस्ट कीबोर्ड है वो मिलता है। तो ये टच टाइपिंग वाला कीबोर्ड है, जिसका आप बटन देख रहे हो काफी कम निकला हुआ है, कुछ ही सेंटीमीटर निकला हुआ है, ठीक है। तो ऐसा कीबोर्ड वहाँ पे 30% मिलता है किसी किसी सेंटर पे, लेकिन मैक्सिमम जो सेंटर है 70-20% वहाँ पे जो कीबोर्ड थोड़ा ऊपर तक निकला रहता है, ऑफिस में अगर आप देख रहे होगे उस टाइप का कीबोर्ड मिलता है। और कीबोर्ड का जो प्राइस है वो 500 रुपये होता है। आप वो वाला कीबोर्ड भी परचेस कर सकते हो या फिर ये वाला कीबोर्ड भी परचेस कर सकते हो, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप थोड़ा ज़्यादा ही सेंसिटिव हो टाइपिंग को लेकर तो आप दोनों पे प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा वो वाला जो कीबोर्ड होता है जो थोड़ा सा ऊपर तक निकला होता है उसको आप परचेस करो। और पीछे साइड में ये जो देख रहे हो ना घंटी, इसको ऊपर नीचे करने का सिस्टम होता है। तो देखो इसको अगर आप खोल के करते हो ना, ओपन कर देते हो तो थोड़ा आपका हाथ सही बैठता है। मेरा तो ऐसा ही हटता है, आपका जैसा डिपेंड करे। तो उसको खोल के करोगे तो आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कीबोर्ड को रखना कैसे है भाई। तो कीबोर्ड को आपका ये जो टेबल देख रहे हो ना, इतना ही गैप होना चाहिए, ठीक है। 1.5 इंच के आसपास का गैप होना चाहिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपका जो सेंटर है उसमें भी इतने ही गैप होते हैं, तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ रख के करोगे, आराम से कर रहे हो, वहाँ पर जाओगे भाई पता चला इतना हो रहा है, ठीक है, तो आपका रखने में बहुत दिक्कत होगी, ठीक है। और इन तक देखना, हर एक चीज़ बताऊंगा कि एग्जाम हॉल में भी आपको किस तरीके से करना है, ठीक है। और जो आपका चेस्ट होना चाहिए, चेस्ट के नीचे जो रिब होता है ना, ये हड्डी यहाँ पे खत्म होती है छाती वाली, ये बिल्कुल आपके इसके सामने होना चाहिए। और कभी भी आपको ऐसे लेट के नहीं करना है, ये तब के लिए जब आप प्रो हो जाते हो तब के लिए आप लेट के करो भाई, या फिर ऐसे करे करो, आपकी स्पीड बन जाएगी। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में कर रहे हो तो आपको बिल्कुल ऐसे बैठना है, स्क्रीन आपके सामने होना चाहिए, लैपटॉप रखे हो या फिर डेस्कटॉप रखे हो या फिर आप फोन वगैरह रखे हो, ऐसे ही सामने आपको बैठ के करना है। GH का बटन बिल्कुल सामने होना चाहिए। हैंड की जो पोजीशन है मैंने आपको बता दी, इस तरीके से रखना है। देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, बोलते हैं कि भाई इस तरीके टाइपिंग करोगे तो स्पीड अच्छी आएगी। देखो अगर आप ये वृष्ट है ना, इसको ऊपर रख के करोगे तो स्पीड अच्छी आती है, मानता हूँ, लेकिन उसको सीखने में बहुत टाइम लगता है। क्योंकि आप खुद सोचो कि आपकी जब हाथे हवा में है ना, मतलब हाथ आपका हवा में है, तो आपका हाथ कभी इधर जाएगा कभी इधर जाएगा, तो रखने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, मतलब सेट होने में बहुत टाइम लगता है। और यहाँ पे इतनी स्पीड तो आपको लानी नहीं है कि हर 100 वर्ड पर मिनट 80 वर्ड पर मिनट आपको लेके आनी है, 35 नॉर्मल लेके आनी है। तो आप रख के करो, रख के करने से भी आपकी स्पीड जो है मैक्स टू मैक्स 60 वर्ड पर मिनट जा सकती है फ्यूचर में। तो इस तरीके से आपको हाथ रखना है। एक चीज़ ध्यान देना कि ये जो वृष्ट है ना, ये जो आप देख रहे होगे,
ये यहाँ रख के करना, यहाँ मत करना। और बार बार टाइपिंग करने से ना ये ऐसे हो जाता है, बार बार आप देखोगे टाइपिंग करोगे तो ये इतना कम गैप हो जाता है। तो जितना ही कम गैप रहेगा इसके बीच में ना, उतना ही आपको उंगलियों को दूर जाने में दिक्कत होती है। तो आप ध्यान देना, इसके बीच में अच्छा गैप होना चाहिए। मतलब जितना आप गैप रखोगे उतना ही ज़्यादा आपके फिंगर्स को इधर उधर जाने में दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। नहीं तो उसी तरीके से क्या होता है, जब दूर हो जाता है तो भाई टी कभी दब जा रहा है, वाई दबाने जा रहे हो, फिर भी इधर वाला बटन दब जा रहा है, क्योंकि आपकी उंगलियां वहाँ पहुँच ही नहीं पा रही हैं। वो डिपेंड करता है आपकी उंगलियों की साइज़ पे भी। तो जिनकी उंगलियां थोड़ी छोटी हैं वो बिल्कुल भी ये चीज़ ध्यान देना कि ये जो गैप है ना, ये थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, सो दैट कि आपका पूरा जो फिंगर है वो ऊपर तक पहुंच जाए और हर साइड पे पहुंच जाए। तो ये चीज़ अपने माइंड पे प्रेशर डालते रहना, और एक टाइम बाद वो आदत में आ जाती है। बिल्कुल बिगिनर हो ना, तो आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, तो आप टाइपिंग मास्टर से स्टार्ट कर सकते हो। इसका फ्री वर्जन मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर रखा हूँ। की वगैरह डाल के, नेट ऑफ करके की वगैरह डाल लेना, ये एक्टिवेट हो जाएगा। थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर लेना, वो आपको मिल जाएगा, अदरवाइज मैं आपको पिन भी कर दूंगा। तो टाइपिंग मास्टर से आप बिल्कुल स्टार्ट करना। इसमें लेसन दे रखे होते हैं, लेसन 1 to 10, 13, 14 ऐसे दे रखे होते हैं। बिल्कुल एक से लेके अंत तक कर देना, इंड तक के जितने लेसन दे रखे हैं सबको बारी बारी से कर लेना, ठीक है। और आप लगभग 15 दिन लगेंगे आपको पूरा लेसन खत्म करने में और हाथ को आपको बैठने में, ठीक है। और ये मत सोचना कि मेरा, और हाँ एक चीज और करना, जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो कभी भी आपको कीबोर्ड पे देख के नहीं टाइप करना है। कभी भी अगर आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो, स्टार्टिंग में भी लाइक लिख रहे हो ASDF, तो वो भी आपको यहाँ नहीं देखना, आपको वहीं देख के करना है। अगर आप शुरुआत से ही गलत आदत डाल दोगे अपने आप को, अपने माइंड को गलत मैसेज दोगे बार बार, तो वो एंड तक ऐसे ही करेगा। तो ये चीज ध्यान देना, स्टार्टिंग से ही आपको स्क्रीन पे देखना है, कीबोर्ड पे एक भी नहीं देखना है। गलत होगा तो अपने आप पता चल जाए गलत हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। अब देखो, जब 15 दिन की टाइपिंग आप टाइपिंग मास्टर पे कर रहे होगे तो 15 दिन में आप सब कुछ सीख जाओगे। आपका जो हाथ का पोजीशन है, उंगली का पोजीशन है, वो सब कुछ सीख जाओगे। अब उसमें कुछ चैप्टर्स दे रखे होते हैं, लाइक कि 10-12 के आसपास लेसन्स दे रखे होते हैं, चैप्टर्स दे रखे होते हैं, उनको आपको करके प्रैक्टिस कर लेना है 1 से 2 दिन, मतलब 15 से 16 दिन के आसपास, या मैक्स टू मैक्स। अब बहुत ही ज्यादा टाइपिंग में वीक हो, बिल्कुल बेकार हो, तो आपको कितना दिन लगेगा, 20 दिन में आप आराम से टाइपिंग मास्टर वाला पूरा कोर्स कंप्लीट कर ले जाओगे। एक चीज और ध्यान रखना कि जब आप टाइपिंग मास्टर कंप्लीट कर रहोगे, आपको लगेगा कि कुछ फिंगर्स ऐसी हैं, फिर कुछ बटन ऐसे हैं जो कि आपको बार बार दिक्कत कर रहे हैं, उसको इग्नोर मत करना, ठीक है। क्योंकि हर एक बटन का काम होता ही है, कोई भी बटन, Q हो, P हो, या फिर B हो, V हो, Z हो, X हो, हर एक बटन को आपको ध्यान से अच्छे से प्रैक्टिस करना है। और कोई भी अगर आपको गलती हो रही हो, लाइक कि एक बटन में बार बार प्रॉब्लम हो रही हो, तो उसमें लेसन दे रखा होता है टाइपिंग मास्टर में, उसको आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, पार्टिकुलर उस बटन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। तो पहला जो सबसे बेसिक एप्लीकेशन रहेगा वो आपका टाइपिंग मास्टर रहेगा, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे मिल जाएगा। टाइपिंग मास्टर पर प्रैक्टिस करने के बाद आपको पैसेजेस वगैरह बहुत सारे करने पड़ेंगे, सो दैट कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो, ऑब्वियसली करने ही पड़ेंगे। तो पहले मैं आरकेसी नवादा यूज़ करता था, एनटीपीसी के लिए मैंने यूज़ किया था, CSSL के लिए यूज़ किया था, और स्टेट वाले के लिए तो कुछ भी नहीं यूज़ किया था। वो मतलब कि क्या ही बताऊँ, उस टाइम पर कुछ नहीं चलता था। जब मैं 12th कंप्लीट किया था उसी टाइम पर मैं वो एग्जाम क्लियर किया था, तो उस टाइम पर कोई भी एप्लीकेशन नहीं था। तो टेस्ट मेंटर काफ़ी ठीक ठाक है, इसको भी चाहो तो आप यूज़ कर सकते हो। इसका यूजर इंटरफेस मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो, यूजर इंटरफेस में यहाँ पे 1750 जो की स्ट्रोक होते हैं टोटल वो आपको यहाँ पे लिखने पड़ते हैं, और टाइम मिलता है आपको 10 मिनट का, ठीक है। एसएससी सीएचएसएल का पैटर्न ये होता है कि आपको एक बॉक्स दे रखा होता है, बॉक्स में जैसे ही पैसेज यहाँ तक खत्म हो जाता है, फिर आपको स्क्रॉल करके ऊपर करना पड़ता है, ठीक है। तो वो स्क्रॉल आपको मैनुअली माउस से करना पड़ता है, यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक है एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम का। और बाकी, और इसमें कोई हाईलाइट वगैरह भी नहीं होता है, आपको एक्जैक्टली जो दिख रहा है ना, या सामने में यूजर इंटरफेस, ऐसा ही यूजर इंटरफेस होता है, लेकिन यहाँ पे आपको बार बार से स्क्रॉल करना पड़ता है। अब देखो, जो एसएससी सीएचएसएल का मेन फोकस है ना, वो है स्पीड, क्योंकि मैंने आपको दिखा दिया, अगर आपकी स्पीड बहुत अच्छी है तो आप 68 बार बैक स्पेस प्रेस करने के बाद भी 10 मिनट के अंदर आपका जो एग्जाम है वो पास हो सकता है, और आप पूरे के पूरे की स्ट्रोक टाइप भी कर सकते हो। एक्यूरेसी भी 99.71% में मैंने यहाँ पे ला रखा था। तो देखो, बहुत सारे टीचर्स जो बताते हैं भाई कि दिन में 8-8 घंटे प्रैक्टिस करो, पूरा दिन बैठ के कोचिंग सेंटर में प्रैक्टिस करवाते रहते हैं। लिटरली मैं उन लोग को देखा तो फ्रस्ट्रेट हो गया। भाई आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना, आपको स्टार्टिंग से ही 10-10 मिनट की प्रैक्टिस करनी है, सुबह से लेकर शाम तक। जब तक आप सोते हो 10 मिनट की प्रैक्टिस करो, 1 घंटे का गैप दो, फिर 10 मिनट की प्रैक्टिस करो, फिर 1 घंटे का गैप दो। जब आप सीख रहे होगे ना टाइपिंग मास्टर पर, या फिर आप जब टेस्ट मेंटर पे या फिर किसी भी वेबसाइट पे आप सीख रहे होगे टाइपिंग, मतलब पैसेजेस वगैरह प्रैक्टिस कर रहे होगे, आपको सिर्फ 10 से 12 मिनट की प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद 1 घंटे या फिर 2 घंटे का आपको गैप देना है, उसके बाद फिर से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो आपको कभी भी गैप को नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर आप गैप दोगे ना बीच बीच में, तो आपके जो चीज़ें हैं ना वो बिल्कुल आपकी स्किल में आएंगी, आपके फिंगर्स भी रेस्ट करेंगी, और आपके फिंगर्स को एक अच्छा टाइम भी मिलेगा चीज़ों को एब्जॉर्ब करने का। आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है ना वो भी प्रिपेयर होगा। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना कि आपका हैंड का पोजीशन बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, बहुत ऐसा नहीं होना चाहिए, और आपको जो गैप है इसको बस ध्यान में रखना, आपका सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा। नाउ जो एक्यूरेसी है, एक्यूरेसी में प्रॉब्लम ये होती है ना कि 2 चीज़ें होती है। पहले तो आपसे गलती होती है, दूसरी गलती ऐसी होती है जो कि बार बार वर्ड आ रहे होते हैं, जैसे एंड है,
या फिर द है, ये लेटर्स, ये वर्ड्स ऐसे होते हैं ना कि हेल्पिंग वर्ब होते हैं, ये हर बार ही आएंगे आपके हर एक लाइन में, ये लगभग आ जाते हैं, फिर हर 2 लाइन में आ जाते हैं। तो इनसे ओवरकम कैसे करना है इन गलतियों से, तो जब आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है भाई कि मुझसे द बार बार गलत होता है, छोटे वर्ड्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो द बार बार जब भी गलत होगा तो आप दिमाग बैठा लो कि द जब भी टाइप करूंगा, मतलब दी जब भी टाइप करूंगा, आप द बोलो या दी बोलो, तो मैं उसको थोड़ा सा स्लो टाइप करूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना कि जो भी वर्ड आपसे गलत होते हैं, जैसे दी मान लो आपसे गलत हो रहा है, या फिर मान लो आपसे बाई गलत हो जा रहा है, वाई की जगह टी दबा दे रहे हो, यू दबा दे रहे हो, तो उनको थोड़ा सा स्लो टाइप करना है। और जो भी ऐसे वर्ड्स गलत होते हैं उनको जाके वापस से टाइपिंग मास्टर में उसकी प्रैक्टिस कर लो। वो चीज़ वहाँ दिया रहता है कि पार्टिकुलर उस लेटर का, मतलब उस की का आपको प्रैक्टिस दिया होता है, तो वो जाके वहाँ आप प्रैक्टिस कर लो, दिन में 2 से 3 बार कर लो गैप दे दे के, तो वो आपका की पार्टिकुलर ठीक हो जाएगा, ठीक है। और ये चीज़ आप ध्यान देना बस कि ये जो गैप है ना, इसको मैं फिर से कह रहा हूँ, तीसरी बार बता रहा हूँ, इसको अगर आप ध्यान दोगे तो आपको वो जो एक्यूरेसी है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। दूसरी चीज़ है कि जब भी आप टाइपिंग स्टार्ट करते हो ना, तो बिल्कुल स्लो से स्टार्ट करो। जब आपका एग्जाम सेंटर में भी जाओगे तो वहाँ पे आपकी जो टाइपिंग स्पीड है उसको बिल्कुल स्लो स्टार्ट करना है, मतलब कि आपकी स्पीड आ रही होगी स्टार्टिंग में, लाइक कि 10 मिनट का है, तो स्टार्टिंग के जो 2 से 3 मिनट है ना, उसमें आपको सिर्फ 20 वर्ड पर मिनट या फिर 15 वर्ड पर मिनट की स्पीड से टाइप करना है, सो दैट कि आपके हाथ जो है वो एडजस्ट हो जाए, आपका माइंड एडजस्ट हो जाए, आपका जो घबराहट है वो दूर हो जाए, और स्टार्टिंग में ही बहुत सारी गलतियां ना हो। अगर स्टार्टिंग में ही आप चीज़ों को एक्यूरेट करते हो तो आने वाले टाइम में भी एक्यूरेट करोगे, और स्टार्टिंग में ही गलत कर दोगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो डगमगा जाएगा, तो आपका आगे भी गलत होगा। तो हर एक पॉइंट ध्यान देना। तो स्टार्टिंग में 2 से 3 मिनट आपको स्लो टाइप करना है। उसके बाद जब ये प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ, टाइपिंग मास्टर सीखने के बाद की बात कर रहा हूँ, तो आपको स्लो से स्टार्ट करके फिर जो तीसरे से 5वां या 6वां मिनट होगा तब आपको थोड़ा स्पीड बढ़ाना है, और जब 6 मिनट से ऊपर हो जाएगा तो आपको अपना पीक परफॉर्मेंस दे देना है और दिखा देना है भाई कि मैं कीबोर्ड तोड़ सकता हूँ, समझ गया। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। और जो देखो बड़े वर्ड्स होते हैं, लाइक कि आपको थर्मोकोल लिखा है, थर्मामीटर लिखा हुआ है, या फिर आपको ब्लैकबेरी लिखा हुआ है, या फिर इंडियन रेलवेज लिखा हुआ है, वट एवर जो भी लिखा हुआ है, तो इनको थोड़ा सा स्लो टाइप करो। आपको बैठने का पोस्चर एक्जैक्टली बता दिया, कौन से कीबोर्ड से यूज कर सकते हो वो मैंने बता दिया, एग्जाम हॉल में क्या हालत है वो बता दिया, और CHSL में किस तरीके से आपको पूरे के पूरे की स्ट्रोक टाइप करने पड़ते हैं वो बता दिया, फिंगर्स को कैसे रखना होता है वो बता दिया, और किस वेबसाइट से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और टाइपिंग मास्टर वगैरह के बारे में मैंने बता दिया। देखो एक्यूरेसी को इंप्रूव करने के लिए मैंने आपको बताया ना कि छोटे लेटर्स को, मतलब वर्ड्स को जल्दी टाइप करना है, बड़े वर्ड्स को आराम से टाइप करना है, स्लो से स्टार्ट करना है, और अपने पीक परफॉर्मेंस पे जाना है। देखो बहुत सारे स्टूडेंट जो बार बार सर्च करते रहते हैं कि भाई स्पेस 2 बार दब गया, या फिर ये हो गया वो हो गया, देखो वो बात की बातें हैं। उसके रिगार्डिंग SSC ने अपना एक PDF निकाल रखा है, जो कि टेलीग्राम चैनल में मैं फिर से बोल रहा हूँ, पिन कर दूंगा, वहां से जाके आप देख सकते हो क्या क्या चीजें होती है। और उसके रिगार्डिंग वीडियो मत देखो, आप ये देखो कि आप 100% एक्यूरेसी और अपनी स्पीड 45 वर्ड पर मिनट कैसे ला सकते हो। अगर ये चीज आपने अच्छे से कर लिया ना, तो आपको वो सब तुच्छ चीजें देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको मतलब ही नहीं रह जाएगा कि वर्ड अगर छूट जाते हैं तो क्या होता है, लेटर छूट जाते हैं तो क्या होता है। भाई आप यहीं पे 100% दो, आपको पूरा पीक परफॉर्मेंस दो, और टाइपिंग को तोड़ फोड़ के आओगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और बाकी अगर और भी कंफ्यूजन और टाइपिंग वगैरह से तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको फ्री आपका सारे एप्लीकेशंस वगैरह मिल जाएंगे। और चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय